नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। पेपर लीक का मुद्दा और नया कानून। पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के नाक के अंदर घुसा हुआ है। खुजली पे खुजली हो रही है, लेकिन सरकार उसको निकाल नहीं पा रही है और ना ही अंदर ले पा रही है। किरकिरी तो हो ही रही है और बच्चों के साथ खिलवाड़ अलग। पहले खबर पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। तो परीक्षा रद्द होने की दशा में सॉल्वर गिरोह को ही परीक्षा का पूरा खर्च उठाना होगा। प्रदेश को ऐसे कानून की ज़रूरत भी थी। भर्तियां युवाओं को इस तरह प्रभावित करती हैं, इसे पुलिस भर्ती के आंकड़ों से समझा जा सकता है। पुलिस के 60,244 पदों के लिए 50 लाख से अधिक नौजवानों ने आवेदन किया था। पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा कराई गई परीक्षा में पेपर देने वाले 48 लाख से अधिक में से एक तिहाई लड़कियां भी थीं। इसी तरह आरओ की परीक्षा में करीब 10 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। प्रदेश की सबसे विश्वसनीय संस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ की परीक्षा में 7 लाख से अधिक शामिल हुए। सॉल्वर गिरोह की सेंधमारी से एक के बाद एक दोनों बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से पूरे तंत्र पर सवाल ही उठ गए। विपक्षी दलों को चुनाव से ठीक पहले नौजवानों के साथ खड़े होने का एक और मौका मिला और एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया था। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी प्रदेश में दरोगा भर्ती, अध्यापक पात्रता परीक्षा, टीटी, एसएससी की मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा, हाई कोर्ट की ग्रुप सी और डी की परीक्षा, यूपी पीसीएल की अवर अभियंता आदि की ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं में भी सॉल्वर गिरोह ने सेंधमारी करते रहे थे। आप वादे के मुताबिक पुलिस और आरओ की ही परीक्षा अगले 2 माह में योगी सरकार को कराना है। राज्य में पहली बार कम से कम 10 विधानसभा सीटों में से एक साथ उपचुनाव भी होने हैं। ऐसे में फिर किसी तरह से पेपर लीक होने की फजीहत से बचने और अब चुनावों को पेपर लीक की काली छाया से बचाने को योगी सरकार ने परीक्षा की प्रक्रिया बदलने के साथ ही उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों को की रोकथाम 2024 जैसा नया कानून बनाया है। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोई हिमाकत न कर सके, इसके लिए पेपर लीक की गैर जमानती बनाने के साथ लिप्त सॉल्वर गिरोह के सदस्यों को उम्र कैद की व्यवस्था नए कानून में है। 36 वर्ष पुराने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा 1988 में अधिकतम 2 वर्ष की सजा की ही व्यवस्था थी। ऐसे में अलग अलग परीक्षाओं में सक्रिय गिरोह के सदस्यों व सॉल्वर को एसटीएफ द्वारा पकड़ने पर भी लचर कानून के चलते उन पर पूरी तरह से शिकंजा नहीं कसा पाता था। पुराना कानून सॉल्वर गिरोह की कमर तोड़ने वाला ना होने से उसके कई सदस्य तो बिना किसी भय के एक के बाद एक परीक्षाओं में गड़बड़ी करने में शामिल होते रहे। चूँकि पेपर लीक आज भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसलिए माना जा रहा है कि भर्ती की नई प्रक्रिया व नए कानून से अब राज्य में होने वाली परीक्षाओं के न पेपर लीक होंगे और ना ही दूसरी तरह की धांधली होगी, जिससे नौजवानों की नाराज़गी कम होगी। देखिए, जो ये पूरा पेपर कटिंग है, बिल्कुल सत्य है। बात बिल्कुल पते की है कि नए कानून और कड़े कानून आने के बाद इसमें रोकथाम होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य वाली बात है। देखिए, अगर पेपर लीक हो रहा है, कहीं सेंधमारी हो रही है, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कोई उच्च स्तरीय अधिकारी, उच्च स्तरीय नेता या फिर कोई ना कोई उच्च स्तरीय व्यक्ति इसमें जुड़ा होता है। छोटे मोटे आदमी के बस की बात पेपर लीक कराना नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं। क्या आपके बस की बात है पेपर लीक कराना? क्या हम लोग की बस में बात है? क्या मेरे बस की बात है? किसी की बस की बात नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति के पास है जिसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, उसके पास नेता नगरी पावर है, वो ही वही काम करवा सकते हैं। तो जब सॉल्वर गिरोह या पेपर लीक गिरोह कोई भी पकड़ा जाता है, तो आप हमेशा देखेंगे कि जो बीच के या नीचे वाले ये जो पकड़े जाते हैं, इनको सज़ा मिल जाती है। लेकिन कभी भी जो इनका मेन हेड होता है, जो असली में ताकतवर इंसान है, उस तक कभी कोई आँच नहीं आती, जिसकी वजह से ये पेपर लीक लगातार होते हैं। देखिए, राजा को अगर आप पकड़ लेंगे तो पूरी प्रजा खत्म हो जाती है। अब आप सैनिकों को पकड़कर, चाहे आप एक नहीं, आप 1 लाख सैनिक भी पकड़ लें, तो राजा तो हर बार नए सैनिक खड़े कर ही लेगा ना। तो सरकार को इस बात पर भी ध्यान देने वाली बात है कि जब आप अपनी पुलिस को, एसटीएफ को किसी भी गैंग के पीछे हैं, तो देखिए वो प्राइमरीली तो ठीक है, आपने
4-10 लोग पकड़े, क्योंकि भाई ये लोग सम्मिलित थे, इनका फ़ोन नंबर भी था, इनकी लोकेशन थी, इनका पेपर मिल गया। लेकिन कभी उस गिरोह के हेड तक अगर आप पहुंच जाएं तो शायद कई सालों तक आपको पेपर लीक जैसी चीज़ें होती हुई नहीं दिखेंगी। सरकार बहुत अच्छे से जानती है क्या कि चुनाव उपचुनाव भी हैं, और उत्तर प्रदेश में खासकर देखा जाए तो स्थिति बहुत ख़राब रही है। जो गतिमान सरकार है बीजेपी की, तो वो नहीं चाहते कि पेपर लीक वाकई में फिर से एक मुद्दा बन के निकले, क्योंकि आपको, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो मेरी वीडियोस पे आपने देखा होगा, हमेशा मैंने ये चीज़ कही है कि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का होगा और ये मुद्दा देखने को मिला है। रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद सरकार का जो मोड बदला है, जो गियर डाला है, वो पेपर भर्ती, पेपर लीक, इन्हीं सब चीज़ों पर इसी वजह से है, क्योंकि उनका जो अपना डेटाबेस भी कहता है कि जो छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन्होंने अब की बार बीजेपी को वोट नहीं दिया है, उन्होंने सरकार का समर्थन नहीं किया है। इस वजह से इतनी बड़ी हार देखने के लिए अब की बार मिली है। जो सोचा गया था उसके हिसाब से देखा जाए तो हार बराबर ही है। तो सरकार खुद चाहती है कि अब छवि खराब ना हो, खासकर जो योगी जी की अपनी एक छवि है वो खराब ना हो, पेपर लीक ना हो, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसलिए कड़े कानून बनाए गए हैं। बहुत सराहनीय कार्य है सरकार द्वारा, और कड़े कानून आप बना सकते हैं तो और कड़े कानून बनाइए, चाहे उसको उम्र कैद देनी हो, चाहे उससे सारा खर्चा निकालना हो, हर प्रकार की कड़ाई करिए ताकि ये कांड ना हो सकें। और लाखों बच्चों के सपने टूट जाते हैं, उनके घर परिवारों के सपने टूट जाते हैं, साल भर की मेहनत टूट जाती है। पेपर लीक होने के बाद दोबारा जब बच्चों को वही चीज़ पढ़नी पड़ती है तो उनके दिल से जानिए कि कितना कठिन होता है दोबारा से वही चीज़ के लिए किताब उठाना। तो सरकार से उम्मीद है कि जो नियम लाए हैं इस पर अच्छे से कार्य करेगी, और पेपर लीक जैसे जो एकदम जघन्य अपराध जैसे आप इनको मान लीजिए, इसको जल्द से जल्द खत्म करेगी। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।